भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी 5वां अध्याय, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुंधकारी ने पैसों के लिए अपनी माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गड़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाने बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचार से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का ये हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी वेश्या गमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि ये चोरी करके धन लाता है। यदि ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया। वेश्याएं किसी की मित्र नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ धर्म से मतलब होता है। मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है और पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए प्रदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता है। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा, अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला, भाई, मैं धुंधकारी हूँ। मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्योपासना करके भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्योपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। बस भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उसे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। धुंधकारी का प्रेत एक बांस पर जिसमें 7 गांठें थी बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई, ऊंची शब्द ध्वनि हुई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ भारी शोर करते हुए फट गई। फिर 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों की कथा सुनने से धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए। वह प्रेत योनि को छोड़कर वैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई,
मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए। मैं अपनी माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। मैंने उन्हें उनके जीवित रहते भी अत्यंत दुख दिए। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया। मुझे तो लगता था मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ये कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी संसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेमा भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता कराता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहां उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा, बस हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। यहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली। केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली और वह वैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा, महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति कागरचित होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जिनका चित्त संसारिक कार्यों में उलझा रहता है, उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक चित्त होकर उस कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए समय श्री कृष्ण वैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकर्ण सहित उन्हें लेकर वैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर संदेव वैकुंठ गए थे, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहां ये संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाता है। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है। इसे सभी को समझना चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।